पहले चोर सरकार, चोर गुंडे मोटरसाइकिल खोज रहे, ट्रैक्टर लूट रहे, बिजली पट रही, ट्रांसफार्मर खुल रहे, आज कुछ भी नहीं है। उनके बस की प्रदेश संभालना नहीं है, वो सफाई को संभाले और टोटी चोरी का उन पे इल्जाम है, पहले उस चीज को देखे। अखिलेश यादव की सरकार होती नहीं, आपके कैमरे में नहीं मिले थे ये। संत जिसके जेब में एक पैसा नहीं है, यज्ञ कराते हैं और यज्ञ कराते हुए दक्षिणा देने के लिए जिस व्यक्ति के पास 1 रुपया नहीं है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? उन्हें ठोक के जाकर इलाका हाँ, ठोको सेंटर है, वो ठोको सेंटर है। हाँ, जो गुंडे हैं। अगर एक मजदूर आदमी 300 रुपए की दिहाड़ी करके लेता है रोजी रोटी चलाने के लिए, उसकी जेब में 300 रुपए वो पता नहीं कैसे कैसे डाल के, कभी जूते के जुर्राब में डाल के लाता था और आज ऊपर जेब में डाल के लेके आता है, दिखते हैं हमें नोट। अखिलेश क्यों नहीं, क्या खराबी? फैसिलिटी में हर चीज में सब तो आगे योगी है। इससे पहले चोर सरकार, चोर गुंडे मोटरसाइकिल खोज रहे, ट्रैक्टर लूट रहे, बिजली पट रही, ट्रांसफार्मर खुल रहे, आज कुछ भी नहीं है। आज तो सब सेफ हैं, अपने खेत में आधी रात चले जाओ। मुख्यमंत्री नहीं चाहिए अखिलेश यादव? अमदान पड़ बाबा चाह रहा है इस अनपढ़ एक मिनट से पढ़ के आए ना? नहीं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ने वाला यहाँ जमीन में क्या पैदा होता है, कैसे पैदा होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं सिखाया जाता। ये इस मातृभूमि में पैदा होने वाला व्यक्ति, इस मातृभूमि में पलने और बढ़ने वाला व्यक्ति जानता है हमारी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को। जो इस मिट्टी में पड़ता है, जो पलता है, केवल वो व्यक्ति जानता है। ठीक है मैडम, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय संस्कृति नहीं सिखाई जाती, वहाँ पे पाश्चात्य संस्कृति सिखाई जाती है, इसलिए वो हमारा विकास और सुरक्षा हमें नहीं दे सकते। हमें सुरक्षा चाहिए, हमारी माता, हमारी बहन, हमारी बेटियां सुरक्षित चाहिए और ये सुरक्षा केवल योगी सरकार दे सकती है। हम 2012 से 2017 की सरकार देख सकते हैं जिसमें एक भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं था। गुंडा राज और इस तरह से माताओं बहनों के साथ अश्लील हरकत होती थी कि अपनी माताओं बहनों को बाहर भी नहीं भेज सकते थे हम। तो आज प्रदेश बड़ा खुशहाल है, मोदी और योगी मैं है। रामराज हमने नहीं देखा, लेकिन रामराज की कल्पना करनी है तो उत्तर प्रदेश को देखिए आप, रामराज को देखिए आप। हम सब पूरा प्रदेश चाहता है कि एक बार फिर से महाराज जी को इस प्रदेश का नेतृत्व करने का अवसर मिले और ये धरती, ये हमारा प्रदेश और देवबंद विधानसभा स्वर्ग बन जाएगा। मेरा नाम मनोज पुंडीर है, सिमलाना गांव मेरा देवबंद विधानसभा का बड़ा गांव है और सभी बिरादरी उसमें निवास करती हैं और सब बिरादरी माननीय योगी जी को, माननीय कुंवर विजय जी को वोट दे करके जिताने। पार्टियां कहाँ है? कांग्रेस, बसपा, ये कहाँ है? कांग्रेस तो पूरे देश में से ही समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस को तो एक 55 साल के युवा चला रहे हैं, भगवान जाने उनका क्या होगा। प्रियंका गांधी आगे हैं, तो प्रियंका गांधी का कोई फायदा नहीं दिखेगा? देखिए, प्रियंका वाड्रा जी को भी बहुत ज्यादा राजनीति की इतनी जानकारी नहीं है और वो कोई प्रभावित नहीं कर रही है प्रदेश को, क्योंकि वो अभी सीख रही है राजनीति करना। अभी प्रदेश को संभालने की योग्यता उनके अंदर नहीं है, अभी उन्हें और 20-25 साल लगेंगे और जब तक उनका समय आएगा तब तक वो प्रदेश में से निकल चुके होंगे। ये जो ATS सेंटर खुला है आपके यहाँ, तो क्या ये लोगों को, मतलब किसी को डराने के लिए ये योगी सरकार? ये सुरक्षा के लिए, डराने के लिए नहीं है। नहीं, कहा जाता है कि योगी जी का बुलडोजर जो है वो एक तरफा चलता है। ये गलत बातें हैं। बुलडोजर का क्या मतलब है भाई? अगर गलत कोई कार्य करेगा उसका समाधान नहीं होगा क्या? जो गलत कार्य करेगा उसका समाधान होगा। आजम खान कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, उनके बेटे किसके ऊपर चले हैं? अभी किसके ऊपर चले हैं? खान का बेटा कहता है कि फर्जी मुकदमे। अगर मैं गलत कार्य करूंगा तो क्या मुझे बख्शा जाए? जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। अब आज तो अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं कि मैं सत्ता में आया तो योगी जी की फाइल फिर से खुलवाऊंगा। क्या खुलवाएंगे? वो क्या किया योगी जी ने गलत? भाई नहीं, जनता खोल देगी। जो टोटी चोर हैं उन्हें फाइल किसी की खुलवाने की जरूरत नहीं, वो अपनी फाइल खुलवाएं। उनके बस की प्रदेश संभालना नहीं है, वो सफाई को संभाले और टोटी चोरी का उन पे इल्जाम है, पहले उस चीज को देखे। वो हमें क्या सिखा? अरे एक संत जिसके जेब में एक पैसा नहीं है, यज्ञ कराते हैं और यज्ञ कराते हुए दक्षिणा देने के लिए जिस व्यक्ति के पास 1 रुपया नहीं है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? एक महाराज जी इस प्रदेश को चला रहे हैं, उनसे बढ़िया सरकार इस प्रदेश में ना कभी हुई और मैं कल्पना कर सकता हूं कि भविष्य में ना होगी सरकार ऐसी। कि सबसे बड़े गुंडे तो योगी जी हैं। अब ये बात देखिए, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये तो मैं भी कह सकता हूँ किसी के लिए भी, मैं माननीय अखिलेश के लिए भी कह सकता हूँ कि वो क्या है, लेकिन तो मैं आ रही है कि नहीं? उनके कहने से कोई गुंडा नहीं बन जाएगा। योगी जी संत हैं
और वो जैसे हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि अवतार का देश है, तो वो भी एक अवतार हैं और अवतार दुष्टों का विनाश करने के लिए पैदा होते हैं। आज प्रदेश को भय मुक्त कर दिया है, गुंडा मुक्त कर दिया है और राम का राज्य स्थापित करने में योगी सरकार सफल हुई है। हम सब जितना भी युवा है, बुजुर्ग है, प्रदेश के अंदर सब जात सब बिरादरी केवल योगी जी को चाहते हैं और माननीय योगी जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे और जो कमियां पिछले 5 साल में कोई रह गई है उसको बिल्कुल साफ करने का काम 2022 से 2000 से जनता तो पहले से भी 300 प्लस पार करके और ज्यादा भेज रही है। जनता को 300 पार अब की बार योगी सरकार, इसने गुंडाराज खत्म। यादव बोल रहे अब की बार 400 पार सपा लेके। नहीं, वो बिल्कुल सपने देख रहे हैं, वो बिल्कुल हारेंगे और सबसे ज्यादा वोट योगी जी की आएंगी और वही प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या चल रहा है माहौल इधर? तो सब योगी है जी। हाँ जी, मेरे को तो सुनने में अखिलेश यादव का भी नाम इधर आ रहा है। अखिलेश कहाँ सुना आपने? जो अखिलेश होता है ना, अखिलेश तो इस सीट पर कांटे की टक्कर। नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। एक तरफा योगी है जी। अखिलेश यादव क्यों नहीं? अखिलेश यादव क्यों नहीं? अखिलेश यादव की सरकार होती नहीं, आपके कैमरे में नहीं मिले थे ये। मैडम ये हकीकत हाँ बात जी। है, ये हकीकत बात है। कैमरों के साथ क्या? उसमें गुंडागर्दी है, इसमें लेडीज सुरक्षित है, परिवार सब सुरक्षित है, सबको बराबर सम्मान दिया जा रहा। मीडिया का पिछला रिकॉर्ड सुरक्षा को देखते हुए आप योगी जी को फिर से हाँ जी, सब चीज की सुरक्षा है। कैसी थी? 5 साल पहले कैसे? 5 साल पहले तो ऐसे इस रोड पर आप निकल नहीं सकते दिन में भी। यहाँ पे ये ATS का उद्घाटन अभी किया था योगी सरकार ने, हाँ जी। तो उसका क्या असर दिखेगा? उसका तो जो है ना, जो गुंडे हैं उन्हें ठोक के जाकर इलाका है। हाँ, ठोको सेंटर है, वो ठोको सेंटर है। हाँ, जो गुंडे हैं। ठोको सेंटर है। हाँ, क्या वो गुंडों को ठोका जाएगा या एक धर्म को? गुंडों को जी। धर्म और जाति की कोई राजनीति नहीं होती, कोई बात नहीं होती। ये चुनाव है सुरक्षा का, ये चुनाव है सुरक्षा का, आम नागरिकों की, हर नागरिक की, भारतवर्ष में रहने वाले, उस उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर नागरिक की सुरक्षा का। ये चुनाव है माँ बहन बेटियों की इज्जत का, ये चुनाव है मान सम्मान का। सुरक्षा 5 साल ही मिली है, इससे पहले कैसी? इससे पहले लचर व्यवस्था थी इस उत्तर प्रदेश में। आपने देखा है इस उत्तर प्रदेश की सड़कों के हालात कितने खराब रहे, इस उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के हालात कितने खराब रहे, कितना असुरक्षित हर आम आदमी, आम नागरिक महसूस करता था। इन 5 साल में माननीय योगी जी महाराज जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने चहुमुखी विकास किया और चहुमुखी विकास की और चारों तरफ देखिए आपके सड़कों का जाल है, चारों तरफ कितना मान सम्मान, हर नागरिक को, आम नागरिक को मान सम्मान मिला। हर नागरिक अपनी सुरक्षा महसूस करता है। तो अखिलेश यादव भी देंगे, कह रहे हैं आएंगे तो। नहीं, कहते सब हैं, अखिलेश यादव जी पहले रह चुके। बिजली बिल भी 300 यूनिट मुफ्त देंगे, गन्ने का भुगतान करेंगे 15 दिन में, रोजगार देंगे। सबसे बड़ी जो समस्या बता रहे हैं मैडम देखो, इस मुफ्त के चक्कर में उत्तर प्रदेश का आम नागरिक खत्म हो चुका। इस मुफ्त के चक्कर में ये लॉलीपॉप देते हैं, देना इन लोगों को कुछ नहीं है। लोगों को मात्र इनके पास लॉलीपॉप के अलावा कोई दूसरा सामान नहीं है। तो बीजेपी भी दे रही है ना राशन। नहीं, राशन एक मिनट भैया, यहाँ आम नागरिक को, गरीब, बेरोजगार, मजलूम, बेसहारा लोगों को ध्यान में रखते हुए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अपने विकास की तरफ बढ़ते हुए कदम है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान होना है, आपके यहाँ किसको जा रहे हैं वोट देने? जी भाजपा, बिरजेश जी, बीजेपी। सपा, SP, कांग्रेस में से बीजेपी ही क्यों? मैडम आप एक बात बताओ, यूपी के अंदर जब से बीजेपी आई तब से अब तक क्या कार्य नहीं हुआ, ये बताइए आप। ये विपक्ष कहता है कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है। मैडम एक बात बताइए, जो विपक्ष पार्टी थी, जो विपक्ष पार्टी थी, उनकी दलाली तो बिल्कुल कम होगी, जैसे भाई साहब ने बताया अभी बिल्कुल दलाली। और जो ये सरकार आ रही है, हर इंसान को, चाहे कोई मुस्लिम हो, अदर कास्ट मतलब कोई भी हो, सब अपने सम्मान के लिए है, सब सम्मान कर रहे हैं। अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं कि बेरोजगारी इतनी कभी नहीं थी उत्तर प्रदेश में जितनी अभी है योगी सरकार? मैडम बेरोजगारी का तो छोड़िए, आप बेरोजगारी छोड़िए, गुंडागर्दी कैसी थी इससे पहले? मैडम जिस तरीके से आप अब यहाँ कम से कम 1000 बंदों के बीच में हो ना, आप सेफ नहीं थी उस टाइम, अब आप सेफ हो।
मेन मुद्दा तो लेडीज़ के लिए है, आप सेफ हो। अगर एक मजदूर आदमी 300 रुपए की दिहाड़ी करके लेता है रोजी रोटी चलाने के लिए, उसकी जेब में 300 रुपए वो पता नहीं कैसे कैसे डाल के कभी जूते के जुर्राब में डाल के लाता था, और आज ऊपर जेब में डाल के लेके आता है, दिखते हैं हमें नोट के मजदूरी करके आया है, सेफ है वो।